गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज आपको सेकेंड पोएम द ट्रू ब्यूटी पढ़ाई जाएगी। ट्रू ब्यूटी मीन्स होता है वास्तविक सुंदरता। इस पोएम को थॉमस कैर्यू ने कंपोज किया है। इस पोएम में थॉमस कैर्यू बताना चाहते हैं कि फिज़िकल ब्यूटी जो होती है वो अस्थायी होती है, जबकि स्पिरिचुअल ब्यूटी जो होती है वो वास्तविक होती है। यानी जो प्रेम फिजिकल ब्यूटी पर आधारित होता है वो अस्थायी होता है, जबकि जो प्रेम स्पिरिचुअल ब्यूटी पर आधारित होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्स का है, ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक आइज doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. He that loves a rosy cheek. Loves means होता है प्रेम करना। रोजी चीक गुलाबी गाल, यानी गुलाब के जैसे गाल। और अ कोरल लिप एडमायर्स। कोरल लिप मतलब कोरल लिप धातु होता है जिसका नाम है मूंगा, यानी मूंगे के समान। लिप होठ, एडमायर प्रशंसा करना। स्टार लाइक तारों के समान। आइज आंखें। सीक तलाश। फ्यूल ईंधन। मेंटेन बनाए रखना। फायर्स आग। डिके नष्ट हो जाना। ओल्ड टाइम, यहाँ पर ओल्ड टाइम का अर्थ है वृद्धावस्था। फ्लेम्स ज्योति। वेस्ट अवे समाप्त हो जाना। तो इस स्टैंजा में जो कवि हैं वो कहते हैं, ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉथ सीक। यानी यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी स्त्री से प्रेम करता है जिसके गाल गुलाबी हैं और अ कोरल लिप एडमायर्स, या फिर उसके जो होठ हैं वो मूंगे के समान लाल हैं और वो उन होठों की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉथ सीक, या फिर उसे तारों के समान चमकने वाली आँखों की तलाश है। यानी कि वो किसी ऐसी स्त्री से प्रेम करता है जिसके गाल गुलाबी हैं, जिसके होठ लाल हैं और जिसकी आँखें चमकीली हैं। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर। तो ये सब जो फिजिकल ब्यूटी है ये उसी तरह से है जिस तरह से आग को चलते रहने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, लेकिन जब वृद्धावस्था आती है तो ये जो ऊपर जो भी शारीरिक सुंदरता बताई जा रही है ये नष्ट हो जाती है। तो जो इस पर आधारित प्रेम है वो भी नष्ट हो जाता है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। तो इस तरह का जो प्रेम है, यानी जो ऊपर बताया गया जो फिजिकल ब्यूटी पर आधारित प्रेम होता है वो भी समय के साथ साथ समाप्त हो जाएगा। इसका सेकंड स्टैंजा है, बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, kindle never dying fires, where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. स्मूथ मतलब यहाँ पर सरल। स्टीड फास्ट स्थिर। जेंटल अच्छे या कोमल कह सकते हैं। काम शांत। डिजायर्स इच्छाएं। अगले स्टैंजा में वो कहते हैं, बट अ स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स। ऊपर वाले जो स्टैंजा था उसमें कवि ने फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया था, लेकिन इस स्टैंजा में कवि ने स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी स्त्री से प्रेम करता है, बट अ स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, जिसका मन सरल और दृढ़ हो। जेंटल थॉट्स, जिसके विचार जो हों वो कोमल हों। एंड काम डिजायर्स, और जिसकी इच्छाएं जो हैं वो शांत हों। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड। हार्ट्स मतलब दिल। इक्वल मतलब बराबर। लव कंबाइंड यानी प्रेम से जोड़े रखना।
हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, यानी जो इस तरह का प्रेम होता है, यानी जो ऊपर दो लाइनें बताई गई, यदि किसी में ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, इस तरह का जो प्रेम होता है वो दोनों दिलों को आपस में जोड़े रखता है, यानी इन दोनों के बीच जो प्रेम होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। किंडल नेवर डेइंग फायर्स, किंडल मतलब होता है चलाए रखना, नेवर डेइंग मतलब कभी ना बुझने वाली, फायर्स मतलब आग। कैंडल नेवर डेइंग फायर्स, यानी फिर इस तरह का जो प्रेम होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है, यानी कि इस तरह की जो प्रेम की ज्योति होती है वो हमेशा जलती रहती है। वेयर दीज आर नॉट, लेकिन जहाँ कहीं भी ये नहीं है, यानी ऊपर जो क्वालिटीज़ बताई गई हैं जहाँ कहीं भी क्वालिटीज़ नहीं हैं, आई डेस्पाइज, डेस्पाइज मतलब होता है घृणा करना, आई डेस्पाइज मैं घृणा करता हूँ, लवली चीक्स और लिप्स और आइज़, सुंदर गालों, होठों और आँखों की, यानी कि कवि जो है वो कहते हैं यदि कोई किसी का प्रेम फिजिकल ब्यूटी पर आधारित है तो वो क्षणभंगुर होगा, यानी वो कुछ देर के लिए होगा, समय के बीतने के साथ साथ वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि किसी का प्रेम स्पिरिचुअल ब्यूटी पर आधारित है तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, यानी वो हमेशा रहेगा और वो कभी ख़त्म नहीं होगा।